ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। परवर्तनी एकादशी 2024 में कब है? साल 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी एकादशी। जानिए तिथि, मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा, आरती विस्तार से। धार्मिक शास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निंदा में गए हुए थे। वही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 81 दिन करवट लेंगे। इसीलिए इसे प्रवर्तनी एकादशी के अलावा पद्मा एकादशी, झूलनिया एकादशी जैसे कई नामों से जानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ व्रत रखते हैं। भक्तों के हर तरह की पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु विधि विधान से पूजा करने से, अर्चना करने से सभी प्रकार को पाप मुक्त होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं प्रवर्तनी एकादशी 2024 में कब है विस्तार से। प्रवर्तनी एकादशी 2024 की तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तिथि आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार रात्रि 10:30 से फिर होगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समापन 14 सितंबर शनिवार को रात्रि 8:41 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार प्रवर्तनी एकादशी 14 सितंबर 2024 को शनिवार को रखा जाएगा और किया जाएगा। जैसे कि सब जानते हैं कि चतुर्मास में विष्णु जी योग निंदा में रहते हैं और इनका संज्ञा काल रहता है। ऐसे में इस एकादशी पर विष्णु जी करवट बदलते हैं। इस व्रत में पुनः तप से साधक करने से भक्तों की हर मनोवांछित फल की पूरी होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आगमन होता है। प्रवर्तनी एकादशी की शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:41 पर रहेगी। एकादशी तिथि के दिन हरि विष्णु की पूजा का शुभ समय प्रातः 7:38 से सुबह प्रातः 9:11 तक रहेगा। इसके बाद में राहु काल के शुरुआत में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा आप शुभ समय सुबह में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या एकादशी जो है काफ़ी महत्व है। इस एकादशी के बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर पारना के समय, प्रवर्तनी एकादशी की पारण के समय जानिए। पारण एकादशी का पारण के शुभ समय 15 सितंबर रविवार को सुबह प्रातः 6:06 से सुबह 8:34 के बीच रहेगी। प्रवर्तनी एकादशी का व्रत का विधि जानिए। नंबर 1, प्रवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निपुण होकर स्नान इत्यादि करें। स्वस्थ सुंदर साफ सुथरा कपड़ा पहने। इसके बाद में साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आरंभ करें। सबसे पहले उसे पुस्तक माध्यम से जल अर्पित करें। पुष्प माध्यम से चंदन तिलक देके जल अर्पित करें और आप भगवान विष्णु के पीला रंग का चंदन अक्षत लगाए और भगवान विष्णु का फूल का माला, तुलसी दल इत्यादि चढ़ाए। तुलसी दल से भगवान विष्णु ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, उन्हें श्रृंगार है। नंबर 6, इसके बाद भगवान विष्णु की भोग लगाए। नंबर 7, घी का दीपक और पुष्प जलाकर, धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के एकादशी व्रत का पाठ करें और कथा सुने। नंबर 8, पाठ करने के बाद भगवान विष्णु की चालीसा का मंत्र करें और इसे करने के बाद विधि पूर्वक तरीके से कथा के सुनने के बाद आरती करें। अंत में भूल चूक हो जाए तो उन्हें क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा मांगे।
अब विस्तार से प्रवर्तनी एकादशी का व्रत की कथा। त्रेता युग में भगवान विष्णु महान भक्त राजा बलि हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु की बड़ा भक्ति करता था। उनके नियम, भक्ति और प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। राजा बलि राजा विलोचन के पुत्र और प्रहलाद के पुत्र थे और ब्राह्मणों की सेवा करते थे। इसी प्रकार अपने तप, पूजा और विनय पूर्वक स्वभाव के कारण राजा बलि ने अनेकों शक्तियों की अर्जित कर ली और इंद्र के देवलोकों के साथ त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। इससे देवता त्रिलोक विहीन हो गए। इंद्र को उनका राज आपस दिलवाने के लिए भगवान विष्णु की 52 अवतार लेना पड़ा। वे 52 अवतार ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के पास गए और उन्होंने अपने रहने के लिए 3 कदम बराबर भूमि देने का आग्रह करने लगी। राजा बलि ने 52 रूपों में भगवान विष्णु ने एक हाथ के लकड़ी का छाता रखा हुआ था। गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद राजा बलि ने 52 को 3 पल भूमि देने का वचन दे डाला। वचन सुनकर 52 अवतार भगवान विष्णु अपना आकार बढ़ाते गए और उन्होंने इतना आकार बढ़ा लिया कि पहले कदम से पूरी पृथ्वी का नाप लिया, दूसरी कदम से देवलोक नापा लिया और उनके तीसरी कदम के लिए कोई भूमि ही नहीं बची। तब वचन के पकड़ राजा बलि ने कदम रखने के लिए उन्हें अपना सिर प्रस्तुत किया। 52 रूप रखे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और वचनवद्ध के अंत में प्रसन्न हो गए और राजा बलि को पाताल लोकों का राज दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु राजा बलि को वरदान दिया कि चतुर्मास अथवा 4 माह में उनका एक रूप छिद्र सागर में शयन करेंगे और दूसरा रूप राजा बलि पाताल लोक का राजा साक्षात रहेंगे। इसी से लिए भगवान विष्णु प्रवर्तनी एकादशी के नाम से ही जानी जाती है। मेरी वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए, चैनल पर नहीं है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिए। अगली वीडियो लेके आते हैं।